बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय तुलसी के मोती। ये कुछ तुलसीदास जी के दोहे हैं। तो बच्चों, तुलसीदास जी ने किस महान ग्रंथ की रचना की है? तुलसीदास जी के अनुसार कहाँ नहीं जाना चाहिए? तुलसीदास जी ने सुखी जीवन किसे बताया? आप तुलसीदास जी के बारे में क्या जानते हैं? तो थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहों का समावेश किया गया है। प्राचीन कवियों के काव्य सृजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को लौकिक, सामाजिक, नैतिक व्यवहार और जीव जगत से आत्मीय संबंध जोड़ने की शिक्षा प्रदान करना है। तो आइए पढ़ते हैं तुलसीदास जी के कुछ दोहे। पहला, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। यानी कि तुलसीदास जी दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा जो विपत्ति के समय यानी मुसीबत के समय जो हमारे साथी होते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, वो सिर्फ कुछ चीज़ें ही हैं। ये 7 चीज़ें हमें काम आती हैं, यानी कि विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृति, सुसत्य व्रत। ये सभी हमारे विपत्ति के समय काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे है, सुर समर करनी करही, कहीं ना जनाविहि आपू, विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कति प्रतापू। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस समय युद्ध होता है तो जो वीर शूर होते हैं वो अपनी वीरता के अनुसार कार्य करते हैं, और उसी के अलावा जो शत्रु होते हैं उन्हें आता कुछ नहीं, वो होते कायर हैं, लेकिन वो डींगे ऐसी हाँकते हैं जैसे उनसे ज़्यादा महान कोई नहीं। आगे है, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाए ये कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि ऐसे घर कभी नहीं जाना चाहिए जिस घर में आपका स्वागत ना हो, जिस घर में आपको देखकर लोग खुश ना हो। ऐसे घर जाने से अच्छा है कि आप उस जगह ना ही जाएं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मीठे वचन, मीठी वाणी ही एक वशीकरण का माध्यम है। यानी कि अगर हम कटु वचन बोलते हैं तो हमारा जो व्यवहार है वो दूसरों को दुख पहुंचाता है, लेकिन हमें अपनी मानवता के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर मधुर वचन, मीठे वचन बोलने चाहिए, क्योंकि मिठास से हम दूसरों के मन को मोह सकते हैं, और यही एकमात्र सहारा होता है जब हम किसी के जीवन में आना चाहते हैं। आगे है, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं राम के भरोसे यानी राम नाम जपता हूँ और निर्भय होकर सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं भगवान पे भरोसा करूँगा तो कुछ भी अनहोनी मेरे साथ नहीं होगी। भगवान मेरे साथ हैं, राम का नाम मेरे साथ है। आगे कहते हैं, तुलसी देखी सुबेशु, बुलहई मूड न चतुर नर, सुंदर कैकेही पैखु वचन, सुधा सम असन अहि। यानी कि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि सुंदरता को देखकर तो मूर्ख व्यक्ति ही क्या, एक विद्वान व्यक्ति भी धोखा खा जाता है। जिस प्रकार मोर अपने पंख फैलाकर सबको आकर्षित करता है, लेकिन खाता तो वो सांप ही है। आगे कहते हैं, मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालहि पोषहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी कि मुखिया ऐसा होना चाहिए, मुखिया एक मुंह के समान होता है। जिस प्रकार मुंह खाना खाता है और पूरे शरीर को स्वस्थ करता है,
इसी प्रकार मुखिया को भी ऐसे ही वचन रखने चाहिए जिससे पूरे गांव का सम्मान हो या पूरे गांव की सच्चाई हो। तो ऐसा ही मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कि वो एक ऐसा न्याय करे जो सब गांव वालों के हित में हो। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले ही भयास, राज धर्म तन तीनी कर होई बेही नास। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि वैद्य हो या कोई समाज का प्राणी हो, इनके भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये काम तभी करते हैं जब उनमें उनका कोई लोभ छुपा होता है। और अगर हम इनके भरोसे रहेंगे तो हमारा राज, धर्म और तन तीनों ही बर्बाद हो जाएंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसी जी कह रहे हैं कि जो दया है वही धर्म का सबसे बड़ा मूल है, यानी कि दया ही हमें अपनानी चाहिए। और अभिमान यानी घमंड को पाप से ही जन्मा जाता है, यानी जब हम पाप करते हैं तो हमारे अंदर घमंड आता है, और घमंड नहीं होना चाहिए। हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा। दया ही की भावना रखना ही मानवता है। आगे कहना चाह रहे हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल बोलिए नदी नाव संजोग। और आखिरी में अपने दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी बस यही कहना चाहते हैं कि पूरे संसार में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है। जिस प्रकार नदी और नाव का एक संजोग है, अगर नदी में नाव डूबती है तो लोग मर जाते हैं, लेकिन उनका संजोग ऐसा है कि वो एक साथ रहते हैं। इसी के भांति हर व्यक्ति को, हर धर्म के इंसान को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, ये थे कुछ तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए दोहे। आइए जानते हैं इनका परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर नामक गांव, वर्तमान जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में संवत 1554 की श्रावण मास की अमावस्या के 7वें दिन हुआ था। परंतु विद्वानों में इनकी जन्मतिथि के विषय में मतैक्य नहीं है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास जी ने गुरु बाबा नरहरिदास से दीक्षा प्राप्त की थी। इनके द्वारा रचित अनेक रचनाएं हैं, जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बरवई, रामायण प्रमुख हैं। तुलसीदास जी ने जीवन भर समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी रचनाओं के द्वारा इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। संवतः 1680 की श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को इन्होंने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। तो बच्चों, ये था परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का। इनके दोहों को हमें भी अपने जीवन में लाना चाहिए बच्चों, और एक सीख लेनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।